वक्त में उम्रे के बारे में थोड़ा सा कुछ जिक्र कर दूं। वैसे सूफी साहब तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े होंगे क्या चीज़ें कैसे की जाती है। मैं ये अर्ज करूंगा, घर से निकले तो पहले 2 रकात सुन्नत नफल पढ़ लें वजू करके। उसके बाद लखनऊ जाएंगे, 10 बजे का फ्लाइट है, आप फजर पढ़ के वहां से निकलेंगे। दिन निकलने के बाद अगर आप निकलते हैं, दिन निकलने के बाद अगर आप निकलते हैं तो एहराम बांधने के बाद आप 2 रकात नफल पढ़ेंगे। एहराम बांधने से पहले गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद एहराम में आप इतर लगावें, खुशबू लगावें। खुशबू लगाने के बाद आप एहराम बांधें, सर पे टोपी रख के आप 2 रकात नफल सुन्नत एहतराम पढ़ें। एहराम सुन्नत एहराम जिसको नमाज एहराम कहा जाता है, सर पे टोपी रख के या वही चादर डाल के नमाज पढ़ लें। अब उसके बाद आप वहां से निकलेंगे, फ्लाइट में बैठेंगे। अब आप अभी उम्रे की नियत न कीजिएगा, एहराम बांधने के बाद उम्रे की नियत न कीजिएगा, बस एहराम पहन लीजिएगा, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। फ्लाइट में आप बैठ गए, 6 घंटे का सफर है। जब आप 2-3 घंटा आपकी फ्लाइट गुजर जाए तब आप एहराम की नियत बांधें, एहराम की नियत करें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, ये नियत है। आप नियत कर लिए। अब आपके लिए सर पे कोई चीज आप डाल नहीं सकते, ना तो चादर डालेंगे, ना हाथ सर पे रखेंगे, ना ही खुशबू लगाएंगे। फ्लाइट में आपको नाश्ता मिलेगा, बिरयानी भी मिलेगी हो सकता है। उसके बाद आपको एक टिश्यू पेपर देंगे हाथ पोंछने के लिए, जो खुशबू वाला होता है, उसमें खुशबू लगी रहती है। तो जब वो टिश्यू पेपर आपको मिले तो आप उसको वैसे ही रख दीजिए, खोल के हाथ ना पोंछिएगा, इसलिए कि आप एहराम में हैं। जितनी भी खुशबू लगानी है एहराम पहनने से पहले लगा लीजिए। एहराम पहनने के बाद खुशबू अगर आप लगाएंगे तो दम देना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी हरम में। एहराम बांधने के बाद कोई भी आपको खुशबू नहीं लगानी है, बालों में कंघी नहीं करनी है, दाढ़ी में कंघी नहीं करनी है, और दाढ़ी पे बार बार हाथ भी नहीं फेरना है कि हो सकता है कहीं एक बाल गिर जाएगा तो गुनहगार हो जाएंगे। अब आप हरम मक्का पहुंचेंगे, वहां पहुंच के आप सीधा काबा शरीफ तशरीफ ले जाए। बाबे अब्दुल अजीज जो सबसे बड़ा गेट है, उसी गेट से आपके अंदर एंट्री होगी। बहुत बड़ा गेट है, वही एक गेट है जिससे एंट्री होती है, बाकी तो बहुत सारे गेट हैं। उस गेट से जब आप एंट्री करेंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि आप गेट के बीचों बीच से न जाइए, या तो दाहिनी तरफ की दीवार पकड़ के जाइए या तो बाईं तरफ की दीवार पकड़ के जाइए। अगर बीचों बीच से आप जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आप पहुंच जाएंगे, और वहां से तवाफ करना बहुत भारी होता है। नीचे का 4 तवाफ, ऊपर से एक ही तवाफ हुआ। जब बाबे अब्दुल अजीज में आप अंदर एंट्री करें तो दाहिनी या बाईं दीवार से सट के आप जाएं, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो सामने नीचे सीढ़ी मिलेगी, उस सीढ़ी से आप नीचे उतरे, सीधे काबा शरीफ के पास पहुंच जाएंगे। तो आप बेसमेंट, काबा शरीफ बेसमेंट में है, और फर्स्ट मंदिर जो है वो जमीन के बराबर है। तो आपको बेसमेंट में जाना है, आप एहराम में रहेंगे, और वहां से जाके आप तवाफ हजर अस्वद के सामने जाएं, वहां खड़े होकर नियत करें। नियत करके जब आप तवाफ करना शुरू करेंगे तो इस तवाफ के दरमियान आप कभी भी अपना सीना काबा शरीफ की तरफ नहीं करेंगे। आपका बायां कंधा काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए, सीना काबा शरीफ की तरफ नहीं होगा। जब एक चक्कर आपका पूरा हो, हजर अस्वद के सामने पहुंचे, तब सीना हजर अस्वद की तरफ करें, हाथ उठावें, इस्तेलाम करें, चूमें, फिर दूसरा चक्कर शुरू करें। यानी कि 7 तवाफ में सीना आपका सिर्फ बैतुल मुकद्दस के सामने पहुंचेंगे तभी काबा की तरफ होना चाहिए। तवाफ के दरमियान आप घूम के सीना काबे की तरफ न करें। ये 7 तवाफ आप कर लें। उसके बाद अगर आपको मौका मिल जाता है, जगह है, कुशादगियत हजर अस्वद को बोसा दे लीजिए, और नहीं भीड़ है तो आप कोशिश न कीजिए। वैसे भी आप बहुत जसामत वाले तो है नहीं, अल्लाह चाहेगा तो कर भी लेंगे, वरना दूर ही से आप करें। अगर तवाफ के दरमियान काबा शरीफ के करीब आप पहुंच जाएं तो हाथ काबा शरीफ पे मत रखिएगा, इसलिए कि काबा शरीफ की दीवार पर बहुत से लोग इत्र लगाए रहते हैं, और आप एहराम में हैं, तवाफ कर रहे हैं, आपके हाथ में इत्र लग जाएगा।
इसलिए तवाफ के दरमियान काबा शरीफ की दीवार पे हाथ न रखें। हो सकता है इतर लगा हो तो आपके हाथ में लग जाएगा और ये इससे आप मुजरिम हो जाएंगे। तवाफ हो गया, अब मकाम इब्राहिम पे आके वहाँ लोग नमाज पढ़ने नहीं देते। मकाम इब्राहिम पे पुलिस वाले किनारे पढ़ने देते हैं। तो जहाँ भी पूरे मैदान में पूरे ग्राउंड में जगह मिले वहाँ आप 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दुआ कीजिए। दुआ करके ज़मज़म वही डिब्बों में रखे रहते हैं, ठंडा अलग, नॉर्मल अलग। जो पीना हो आप खड़े होकर पीजिए, पेट भर के पीजिए और 1-2 गिलास निकाल के अपने सर पे भी डाल लीजिए। उसके बाद आपको आराम करना है। थोड़ा थक गए हैं तो वहाँ थकिए। थकने के बाद थकावट दूर करने के बाद आप निकलिए, सफ़ा मरवा पे जाइए। सफ़ा मरवा ये काबा शरीफ है, ये सामने मकान है ना, ये सफ़ा मरवा ज़्यादा दूर नहीं, इतनी दूर है, बस एक दीवार का फासला है। काबा के शहर से निकलेंगे, सफ़ा मरवा में दाखिल हो जाएंगे। वहां पहले आपको सफ़ा पे जाना है। सफ़ा से काबा नजर आता है। घूम के काबा की तरफ देखिए तो काबा नजर आएगा। कम से कम आधे घंटे तक आपको वहां खड़े होकर दुआ करनी है। सफ़ा से काबा शरीफ की तरफ मुंह करके काबा को देखते हुए आधे घंटे तक दुआ कीजिए, रो रो के जो भी दुआ करनी है। उसके बाद आप नियत कीजिए। एक नियत तो आपको तवाफ के वक्त करनी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल मुहर्रम फतक़ब्बलहा मिन्नी। तवाफ के पहले ये नियत करनी है। जब सही करने आइए सफ़ा मरवा की, तब आप नियत कीजिए अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैन सफ़ा वल मरवा। अल्लाह मैं सफ़ा मरवा की सही की नियत करता हूँ। आधे घंटे दुआ करने के बाद आप ये नियत कीजिए। उसके बाद मरवा की तरफ चलिए। जहां हरी लाइट नजर आए वहां से तेज हो जाइए। जहां तक हरी लाइट है तेज दौड़िए। जब सफेद लाइट आ जाए तो शुरू हो जाइए। एक चक्कर आपका मरवा पे पूरा हुआ, फिर वहां से आप इसी तरह चलेंगे, दूसरा चक्कर सफा पे पूरा हुआ। इस तरह आपका 7वां चक्कर मरवा पे जाके खत्म होगा। मरवा पे जब 7वां चक्कर खत्म हो जाए तो वहीं आप काबा शरीफ की तरफ मुंह कीजिए। वहां से काबा शरीफ नजर नहीं आता, बिल्डिंग और दीवार होने की वजह से वहां से काबा नजर नहीं आता। लेकिन काबा शरीफ की तरफ चेहरा कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने के बाद अब आप बिल्कुल फारिग हो गए। अब आइए हल्क करवाइए, सर मुड़ा लिया। सर आपने मुड़ा लिया, आपका उम्रा पूरा हो गया, उम्रा आपका खत्म। अब जो आप 15 दिन रहेंगे इसमें आप जाके एहराम बांध के आइए, मस्जिद आयशा से उम्रा कीजिए या नफली तवाफ कीजिए, इबादत कीजिए, रियाजत कीजिए, जो भी आप करें, लेकिन उम्रा आपका जिस नियत से आप गए वो हो। तो ये मुख्तसर उम्रे का तरीका। लेकिन याद रहे कि कहीं भी न ज्यादा आराम, वहां तो नींद भी ज्यादा नहीं आती। आदमी आधी रात तक जगता सोता है तो सुबह फजर में उठ जाता है, नींद भी कम आती है। ऐसी नूरानियत है, ऐसे जलवे हैं, ऐसा मामला है वहाँ का कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ चलने की भी ताकत दे देता है और चेहरे पर नूरानियत भी दे देता है। कमजोरों को भी ताकत आ जाती है, न जाने कहाँ से हिम्मत पैदा हो जाती है। ये अल्लाह का फضل है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। जब अल्लाह ने बुलाया है तो ताकत दे के सारे अरकान वही अदा करवाए। काबिल मुबारकबाद है ये जाने वाले। अल्लाह इनके उम्रे को, इनके सफ़र को, इनके अरकान को, इनकी दुआओं को, इनकी इबादतों को, रियाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और एक गुजारिश ये है कि वहाँ जाने के बाद कोई जब बड़ा नेता बन जाता है तो छोटों को भूल जाता है। वहाँ जाने के बाद हम गरीबों को न भूलिएगा। ये आपकी दावत में जो लोग आए हैं ये इसीलिए आए हैं कि आप ज़ियारत हरमैन तय्यबैन को जाना है। आप हमें और इनको फरामोश न कीजिएगा। हरम काबा में भी, हरम मदीना में भी, जहाँ भी आप रहें, हम तमाम हाज़रीन के लिए, सब के लिए, मर्द औरत के लिए, सब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ने आपको जैसे दौलत से नवाजा था वैसे ही ज़ियारत से भी नवाज दिया। हर साहिब ईमान को अल्लाह ये दौलत नसीब फरमाए। ये दुआ सबके लिए कीजिए और नबी की बारगाह में जाइए तो हम गुलामों का सलाम नबी की बारगाह में ज़रूर अर्ज कीजिएगा। बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम अर्ज कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है आपकी दुआ के सदक़े हम लोगों को भी उन मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत का शरफ़ अता फरमा दे और हमें भी इन नेमतों से मालामाल फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद है आपके साहबज़ादगान मास्टर मोहम्मद शकील और आपके बिरादरान जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम को ये खूबसूरत मौका दिया कि ये
हर में काबा तशरीफ ले जाए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।